वेलकम टू जोरी अकेडमी। मैं हूं अमरिंदर। तो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी में भारत के भूगोल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां, 7वां, 8वां या 10वां? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 7वां। 7वां स्थान वो भारत का है। तो देखते हैं कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर है। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है रसिया। रसिया जो है वो फर्स्ट नंबर पर है। दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पर अमेरिका और चौथे नंबर पर है चाइना। 5वें नंबर पे आप देख पा रहे होंगे जो कि साउथ अमेरिका का एक देश है, ब्राज़ील। और उसके बाद छठे नंबर पे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे है अपना इंडिया। उसके बाद 8वें नंबर पे है अर्जेंटीना। तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट नंबर पे रसिया है और दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे अमेरिका और चौथे पे चीन। और 4 के बाद 5वें नंबर पे ब्राज़ील और छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 3214 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 3241 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 2433 किलोमीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3214 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आगे मैं आपको दिखाता हूँ फिगर में। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, जो यहाँ पे आपको दी गई है। और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि पूरब में, यहाँ से पूरब दिशा से अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक के बीच में जो लंबाई है पूरब से पश्चिम तक की वो है 2933 किलोमीटर। आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए आप, 32 से 14 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आपको बताना है कौन सा देश है जो भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है अफ़गानिस्तान और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत की कोई भी सीमा नहीं लगती। केवल 7 देश है जिनसे भारत की सीमा लगती है। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पहला जो देश है वो है बांग्लादेश, फिर चीन, उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। ये 7 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, कौन सा देश भारत के जल और स्थल सीमा से लगा है? आपको बताना है कि जल और स्थल दोनों सीमा से कौन सा देश लगा हुआ है। बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये जितने भी देश यहाँ पे दिए गए हैं ये सभी भारत की जल और थल दोनों सीमा से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन में दिया गया है, भारत का पड़ोसी देश, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा भारत से लगती है। तो बताऊं आपको कितनी लगती है? तो 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है मैप में कि किन किन पड़ोसी देशों के साथ हमारी कितनी कितनी सीमा लगती है। जैसे आप पाकिस्तान को देख रहे होंगे तो पाकिस्तान के साथ हमारी जो बाउंड्री है वो 3330 किलोमीटर लगती है। और अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगती है जो कि है 106 किलोमीटर, जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के पास लगती है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि चाइना के साथ हमारी जो सीमा रेखा है वो
3488 किलोमीटर लगती है। और आगे नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, 299 किलोमीटर भूटान के साथ, और बांग्लादेश के साथ मैंने अभी बताया आपको 4096.7 किलोमीटर सीमा लगती है। आगे म्यांमार के साथ जो है वो 1643 किलोमीटर सीमा लगती है। और यहाँ पे आप देखिए स्थल सीमा कितनी है और समुद्री तट की लंबाई ये कितनी है। जो यहाँ पे समुद्र तट की ये लंबाई है ये है 7517 किलोमीटर। और उसके बाद जो स्थल सीमा है, स्थल सीमा के बारे में मैं बताऊं, जो ये ऊपर की है स्थल सीमा, ये यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर पूरा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम, नीचे त्रिपुरा और मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ, डूरंट, मैकमोहन या इनमें से कोई नहीं। तो भारत और चाइना के साथ जो सीमा रेखा लगती है उसको ऑप्शन नंबर सी मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। आगे मैं बताऊं, रेड क्लिफ जो यहाँ पे दिया गया है ये भारत, इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा लगती है उसका नाम है। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसको डूरंट रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु को क्या कहा जाता है? कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है इंदिरा कॉल, ऑप्शन सी है इंदिरा पॉइंट या सर क्रीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट। ये अंडमान निकोबार में स्थित है। मैं आपको मैप में दिखाऊं कि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का वो है, एक मिनट, वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार पर स्थित है। इसको एक नाम और पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। क्या? पिग्मेलियन पॉइंट। आगे यहाँ पे आप देखेंगे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु वो कन्याकुमारी है और सबसे उत्तरी बिंदु जो है उसको इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, जो आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल जम्मू कश्मीर के ऊपर स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसको किविथु के नाम से जानते हैं। यहाँ पे किविथु। और यहाँ पे सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित है, जिसे गौर माता के नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम है, इसे सर क्रीक भी कहते हैं। सर क्रीक के भी नाम से जाना जाता है। और जो पूर्वी बिंदु है इसे किविथु और वालांगू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? आपको बताना है कोसी नदी, गंडक नदी, सोन नदी या काली नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी काली नदी। काली नदी जो है वो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी पहाड़ी भारत और म्यांमार के मध्य सीमा बनाती है? ऑप्शन ए है पटकाई की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है शिवालिक की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पटकाई की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार के मध्य सीमा रेखा बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? श्रीलंका, मालदीव, भारत और पाकिस्तान, मालदीव तथा श्रीलंका, भारत तथा श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी भारत तथा श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है। आप देखेंगे कि मैप में ये भारत का तमिलनाडु वाला क्षेत्र है और यहाँ पे है श्रीलंका, और इन दोनों के बीच में जो संधि है वो है पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि के नाम से इसको जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया, मालदीव, थाईलैंड या कंबोडिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। मालदीव जो है वो श्रीलंका के बाद दूसरा सबसे निकटतम पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आपको बताना है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो देखते हैं मैप में कि कौन कौन से राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो मैं बता दूं आपको कि 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पहले नंबर पे अगर हम पश्चिम से देखें तो पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे है छत्तीसगढ़, पाँचवें नंबर पे है झारखंड और छठे नंबर पे आ जाता है पश्चिम बंगाल, सातवें नंबर पे त्रिपुरा और आठवें नंबर पे मिजोरम, जो कि अपना पूर्वी राज्य है। तो आप इसको याद करने की ये ट्रिक है कि कर्क में आप देखेंगे कि का जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है ये, और इसको अगर हम ऐसे मिला दें तो ये हो जाएगा 8। तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? ऑप्शन ए है 32.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ऑप्शन बी है 32.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी है 80.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 32.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का याम्योत्तर है, जो कि मानक समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे मैप में देखते हैं कि जो भारत का मानक समय याम्योत्तर है ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो 82.5 डिग्री है ये भारत का मानक समय याम्योत्तर रेखा है और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे जो पहला राज्य आ जाता है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिनसे होकर मानक समय रेखा गुजरती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।